क्या जाने अनजाने में आपसे पाप हो रही है? क्या जो पाप आपके छोटे बच्चे करते हैं या अपनी बेटी करती है या बेटा करता है, उस पाप का भागीदारी आप भी हो रहे हैं क्या? आज हम सब बातें करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ कि क्या आप उस पाप के भागीदारी हो रहे हैं? क्या आप अपने बच्चे को यूं ही छोड़ दिए हैं? चलो जो करना है करो, डोंट वरी, मैं देख लूंगा। ऐसा क्या आपने उसको यूं ही फ्री हैंड छोड़ दिया है, या फिर उसके पाप का कारण आप भी बन रहे हैं और उस पाप का जो भागीदारी है वो आप भी हो रहे हैं? क्या परमेश्वर आपको भी दंड दे सकता है? आपके साथ साथ पूरी फैमिली को भी दंड देने वाला है। आज हम सब बातें करेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बारे में। हम सब जाएंगे फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 2 में जाएंगे या फर्स्ट शैमुएल 3 में जाएंगे। वहाँ हम सब देखेंगे कि दो बालक था, एक का नाम शमूएल था और एक जो एली के दो पुत्र थे, वो याजक, हाई प्रीस्ट, जिसको आप आजकल मंदिर का पुजारी बोल सकते हैं, हाई प्रीस्ट। और वो सबसे ज़्यादा हाई प्रीस्ट था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। लेकिन हम सब देखेंगे फर्स्ट शमूएल में किस तरह से उसके बच्चे कुकर्म किया करता था, किस तरह से उसके बच्चे गलत काम किया करता था, परमेश्वर की नज़र में बहुत ही घिन काम किया करता था। इवन आप देखेंगे जब लोग याजक के पास आता था और अपना होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए कुछ चढ़ावा चढ़ाता था, उसके बच्चे वहाँ से छीन लेता था, मांगता नहीं था, छीन लेता था। और आप देखेंगे फर्स्ट शमूएल दूसरे चैप्टर में आप जब देखेंगे वहाँ पे उसने पंच भी किया है, मुक्का भी मारा है बहुत सारे लोगों को, नहीं दिया तो, और बलजोरी ले लेता था। इवन आप वहाँ पे जाएंगे एली के दो पुत्र पाप भी करता था, व्यभिचार में भी लिप्त था। वहाँ पे जो मंदिर के आसपास में जो भी लोग था, जो लेडीज लोग थी, उन लोगों के साथ गलत व्यवहार भी करता था, गलत उनका फिजिकल रिलेशन भी था। कितनी शर्म की बात थी ना। और एली को ये सब पता था, लेकिन एली फिर भी उसको देख करके आंखें बंद करता था। एली को जब पता ये सब चला, एली ने उसने बोला कि मेरे बेटे, ये बहुत शर्म की बात है और परमेश्वर की नज़र में बहुत ही बुरी बात है जो तुम लोग कर रहे हो। लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसे बंद करने के लिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। और परमेश्वर देखेंगे शमूएल से बातें किया, जबकि उस मंदिर का हाई प्रीस्ट जो था, याजक था, वो था एली। परमेश्वर एली से बात करना बंद कर दिया था। अब फर्स्ट शमूएल में जाएंगे, उसने छोटा बालक शमूएल से बात किया है। और जब शमूएल से बातें कर रहा था, अब 3 वर्स 8 में से जाएंगे, 3 वर्स 10 में जाएंगे। फर्स्ट शमूएल 3 वर्स 10 में आप देखेंगे परमेश्वर ने बोला, शमूएल शमूएल। शमूएल उठा और तेरा दास यहाँ खड़ा है, बोल परमेश्वर। और शमूएल से बातें किया है। और तब परमेश्वर ने एली के गलती के बारे में शमूएल को बोला है। शमूएल को बोला, मैंने एली को पहले ही जता दिया था, मैंने एली को पहले ही बता दिया था कि उनका बेटा क्या क्या कर रहा है। फिर भी उसने उस पर कोई स्टेप नहीं लिया, कोई कदम नहीं लिया उसे रोकने के लिए। अब मैं एली के साथ साथ और उसके बेटे के साथ साथ उसको पूरे खानदान को ही नष्ट करूंगा। परमेश्वर ने कसम खा लिया। रैथ ऑफ द गॉड, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और उसने कसम खा ली कि नहीं, मैं इसके फैमिली को ही नष्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे की गलती को उसने आंख बंद करके देखता रहा। और जब एली को पता चला कि यहोवा परमेश्वर ने शमूएल से बात किया, तो दौड़ के भागा। और उसके अंदर तो बस यही जानना था कि परमेश्वर ने क्या बोला, जो मैं गलती कर रहा हूँ। उसने सारा कुछ भी नहीं छुपाया, शमूएल ने सब कुछ एली को बोल दिया कि परमेश्वर ने आपके परिवार के बारे में इस तरह से क्रोध व्यक्त किया है, पता है। और उसके बाद देखेंगे दोनों ही बेटे को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया, बल्कि फैमिली को ऑलमोस्ट नष्ट किया है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है? क्या आप अपने बेटे या बेटिया की गलती को आंखें बंद करके देख रहे हैं? क्या आपके बेटे और बेटियां गलती कर रही है, आपको पता है कि ये गलत कर रही है, आप उसको समझा भी नहीं रहे हैं? मैं बहुत सारे फैमिली को जानता हूँ जहाँ पे उनके बेटी और बेटियाँ बहुत ही घृणा की काम करते हैं, बहुत ही गंदा काम करते हैं, फिर भी वो उसको आंखें बंद करके देख लेता है।
वहाँ पर एली ने तो कुछ बोला भी था, समझाया भी था। लेकिन आज बहुत सारे फैमिली एक मॉडर्न युग, यस मैं तो एक हाई सोसाइटी में रहता हूँ, वेस्टर्न कल्चर है, क्या करोगे, ऐसा ही होता है, ये बोल करके आंखें बंद कर लेता है, अपने आप को समझा लेता है। लेकिन परमेश्वर को आप नहीं समझा पाएंगे। परमेश्वर उसके बदला आपसे ही नहीं, आपके पूरे फैमिली को नष्ट करके लेगा। बी केयरफुल। बच्चे की गलती को कभी भी आप नजरअंदाज मत कीजिए। आप देखेंगे प्रोवर्ब्स 13 नीति वचन 13-24 में बोला है, प्रोवर्ब्स 13 वर्स 24 में बोला है कि जो अपने बच्चे से रॉड को, यानी बोला है डंडा को नहीं चलाता है ना अपने बच्चे पे, वो उसका बैरी है। और जो अपने बच्चे पे डंडा को चलाता है ना, वो उसे डिसिप्लिन में रखता है और उसका बच्चे भविष्य के लिए तैयारी करता है और फिर हमेशा उसके सेवा टहल करता है। और आप देखेंगे जो बच्चे पे रॉड नहीं चलाता है ना, जिस तरह से एली को पूरे एरिया में, हो सकता है कोई बोल नहीं रहा हो लेकिन सब थू 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 कर रहा होगा, और नीति वचन में बोला है कि वही बच्चे अपने माता पिता को शर्म में डालता है, शर्मिंदगी में डालता है, शर्मिंदगी लोगों के सामने उससे बेइज्जती करता है, लोग उस पर थूकता है। क्या आपके बच्चे भी ऐसा कर रहा है और आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, केवल ये दिखाने के लिए कि मैं हाई सोसाइटी में रहता हूँ, केवल ये दिखाने के लिए कि मेरे बच्चे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है? अब तो ऐसा ही चल रहा है। कब तक मैं 1950 या 1850 की बातें करूँगा, जहाँ पे पर्दा थी, जहाँ पे ओपन सेक्स नहीं था, जहाँ पे लोग पॉर्न मूवी नहीं देखता था, जहाँ पे लोग मैरिज से पहले ही सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखता था अपने गर्लफ्रेंड के साथ। आप बोलते हैं ये तो मॉडर्न युग है, लिविंग रिलेशनशिप तो चलती है। आज उसी लिविंग रिलेशनशिप के कारण दुष्ट आत्मा देखेंगे कितना बड़ा काम करता है। दुष्ट आत्मा देखेंगे किस तरह से काम करता है, उन लोगों को लिविंग रिलेशनशिप में रखता है। और कितना हीनियस क्राइम हो रहा है हमारे देश में। आप देखेंगे बहुत सारे हमारे सिस्टर के साथ क्या हुआ है, उनका मर्डर हुआ है। अब जो गलत है ना, वो कभी भी सही नहीं हो सकता है परमेश्वर के नज़र में। एली के पुत्र भी वहाँ पे आए हुए जो भी लेडीज होती थी, जो 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 वर्शिप करने के लिए आती थी, उनके साथ भी सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करता था, रखता था। एली को ये सारे बात पता था, लेकिन उसने उस मंदिर से निकाला नहीं, उसने उस पर कोई स्टेप लिया ही नहीं। आज क्या, वो तो एली की बात तो बहुत पुरानी बात है। आज की बात जब आप देखेंगे, वो जस्ट एली की बात हम सब के लिए लागू होती है। और क्या आप अपने फैमिली में भी ऐसा करते हैं? आप अपने फैमिली में अपने बच्चे को जो भी जहाँ भी जाओ, लेट नाइट आओ, पूछते भी नहीं है कहाँ से आए हो। उनके लिए रूम ओपन रहता है और अपने रूम में जा कर के बैठता है और फिर जा कर के कब आया, कैसे आया, कुछ भी नहीं पूछता हूँ। अपने फ्रेंड के साथ हैंग करता है, कभी पूछने की हिम्मत भी नहीं होती है तुम किसके साथ था, कैसे था, क्यों लेट नाइट आया, कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं होती है। और बहुत सारे बच्चे तो देख रहे हैं आजकल, बहुत बड़े हीनियस क्राइम भी करता है, छोटी सी उम्र में करता है, और तब जा कर के माँ बाप को उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आप अगर अपने बच्चे को सही तरीक़ा से रखना चाहते हैं ना, आप अपनी लाइफ को पीसफुली रखना चाहते हैं ना, तो ये नहीं है कि अपने बच्चे से दूर कर दो। ठीक है, तुम जहाँ जाना है जाओ, मुझे तकलीफ मत दो, मैं तो खुद बिजी हूँ। ओके, तो फिर आप परमेश्वर के राज के वारिस नहीं है। मैं बातें कर रहा हूँ उनका जो परमेश्वर के राज के वारिस है। मैं बातें कर रहा हूँ उनका जो परमेश्वर के दल के हैं। मैं बातें कर रहा हूँ उनसे जो दुष्ट आत्मा के दल के नहीं है। परमेश्वर ने 1 जॉन में बोला है, जो पाप करता है, जो अधर्मी है ना, वो दुष्ट आत्मा की ओर से है। और जो धर्मी है ना, जो धर्म के रास्तों पे चलना चाहता है ना, जो परमेश्वर के वचन पे चलना चाहता है ना, वो परमेश्वर की ओर से है। मैं सबसे बातें कर रहा हूँ। और आज परमेश्वर मुझे अभी बोला कि तुम उनसे भी बातें करो जो अधर्मी है, क्योंकि मैं उसी अधर्मी के लिए ही आया हूँ। मैं, परमेश्वर ने वचन में बोला है, मैं अधर्मी के लिए आ रहा हूँ, मैं धर्मी के लिए नहीं आया हूँ। क्योंकि उसके जीवन में ज्योति, जो मैं ज्योति का संतान हूँ, ज्योति देने के लिए आया हूँ। आज भी आप समय है, आज आप फिर से अपने आप को जांचिए। क्या आप गलती कर रहे हैं? क्या आप गलत तरीके से जा रहे हैं?
क्या आप उस चीज को रोक नहीं पा रहे हैं? आप शुरू से देखेंगे, अगर आप फ्रॉम द बिगिनिंग देखेंगे ना, तो पाप कभी भी छुपता नहीं है। आप कैन को और हैबिल को देखेंगे ना, तो वहां भी कैन ने उसकी हत्या कर दी थी। कभी भी पाप छुपता नहीं है। वही बात जब शामुएल को बोला ना, शामुएल शामुएल कहाँ हो, परमेश्वर जब पुकारा ना, वो छोटा बच्चा प्रॉफेट शामुएल कितना ज़्यादा धर्मी था, परमेश्वर उनसे बातें करता था। और आज आपका बच्चा जिससे परमेश्वर घृणा करता है, कब उससे बातें करेगा? कब आप हन्ना की तरह हो जाएंगे? कब आप पिता अब्राहम की तरह हो जाएंगे? अपने बच्चे इसहाक को धर्म के रास्ते पे चलाएगा। आप अभी भी समय है। परमेश्वर के नज़र में आप अपने परिवार को बचा लीजिए। परमेश्वर के नज़र में और आगे बढ़िए। परमेश्वर ने यशायाह में बोला है कि तुम अपने बच्चे को परमेश्वर की नज़र में ही, परमेश्वर के ज्ञान में ही, परमेश्वर के वचन के साथ ही आगे बढ़ाओ। प्रत्येक दिन अपने बच्चे को परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के बारे में बोलिए, उनकी कर्म के बारे में बोलिए। वो कैसा रहता था, वो कैसे चलता था, उनकी क्या सोच है हम लोगों के बारे में, कैसे वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, कैसे हम लोगों को खाना देता है, कैसे हम लोगों को चलाता है, कैसे मेरी फैमिली में आशीष लेके आता है। जब आप उन सारी कहानियों को बोलेंगे ना, बच्चे सुनेंगे, क्योंकि बच्चे की जिज्ञासा होती है अच्छी बातें सुनने का। बच्चे कभी भी बातें सुनने से थकता नहीं है, क्योंकि सारा कुछ जो आप उसे बोलेंगे ना, वो उसके लिए न्यू होगा। और आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि मम्मी पापा खुद अपने आप हो गया है कि अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए उसके पास समय भी नहीं है। आज अपने बिजनेस में, आज अपने जॉब में इतना ज़्यादा हम सब बिजी हो गए हैं कि अपने बच्चे के लिए समय भी नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन मैं आपको इनकरेज करता हूँ, जो भी समय आपके पास होता है ना, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। परमेश्वर ने वचन में बोला है ना, तुम अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो जाओ। अपने बच्चे को परमेश्वर के वचन को सुनाना, आपके पास समय नहीं है, फिर भी आप अपना एक्स्ट्रा समय निकालते हैं, ऑफिस से समय निकालते हैं, अपने डे टू डे लाइफ से समय निकालते हैं। और बच्चे को जब आप के बारे में बतलाते हैं ना, तो वही क्रूस उठाने के बराबर है, क्योंकि आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और पुराने ज़माने में तो सेक्रीफाइस जो परमेश्वर के लिए होता है, वो भी एक बलि के बराबर होता है, एक बलिदान के बराबर होता है। और आप अपने बच्चे को सही रास्ते पे ले जाने के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप अपने मार्केट में घूमने का जो समय है उसको आप स्किप कर रहे हैं, और उस समय में अपने बच्चे से बातें करते हैं, परमेश्वर के बारे में बतलाते हैं, और परमेश्वर के वचन पे चलने के बारे में बतलाते हैं। जब आप ऐसा करेंगे ना, डे टू डे ऐसा करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे धर्म के रास्ते पर चलना शुरू करेगा, आपके बच्चे अच्छी रास्ते पे चलना शुरू करेगा। और आप नहीं रहे या रहे, कोई मैटर नहीं करता है। परमेश्वर ने वचन में बोला है ना, जब तुम ऐसा करोगे ना, वो तुम्हारे बच्चे के ही फैमिली को मैं नहीं देखूंगा, उनके बच्चे के भी फैमिली को देखूंगा, और एक पीढ़ी नहीं बल्कि उसके 1000 पीढ़ी तक के लिए देखूंगा। पिता अब्राहम को देखिए ना, वो परमेश्वर के नज़र में धर्मी था। जब अब्राहम नहीं था ना, अब जेनेसिस में जाएंगे, इसहाक के समय में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, और परमेश्वर ने बोला था इसहाक को कि चूंकि तेरा पिता एक धर्मी था, मेरे वचन पे चलता था, मेरे इशारे पे चलता था, मेरे कहे पे चलता था, इसलिए तुम जहाँ हो वहीं पे रहो। और जब तुम वहाँ पे खेती करोगे, एक के बदले परमेश्वर ने उसने 100 गुना दिया है। आप रहे न रहे, अगर आप धर्मी हैं, आपके बच्चे अगर चल रहा है ना परमेश्वर के रास्ते पे, आप रहे न रहे, जब वो आपके बच्चे प्रॉब्लम में पड़ेगा ना, उनकी बिजनेस ठप हो जाएगी ना, उनकी नौकरी चली जाएगी ना, परमेश्वर बोलेगा तुम और तेरा पिता धर्मी था, मेरे रास्तों पे चलता था, मैं तुम्हें एक के बदले 100 सर्विस देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब देता हूँ, एक के बदले 100 गुना तुम्हारे बिजनेस को आशीष करता हूँ। और तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाले वंशज भी उस सारे जो वैभव है, उन सारे संपत्ति को अच्छी तरीक़ा से उपयोग करेगा, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दी हुई है। और परमेश्वर कहाँ से देता है? परमेश्वर देता है, जब आप व्यवस्था विवरण 28 में जाएंगे ना,
अपने स्वर्ग रूपी झरोखा को खोलता है हम सब के लिए, अपनी स्वर्ग रूपी झरोखा को खोल करके हमारे बच्चे को ब्लेस करता है। और तब वो स्वर्ग रूपी झरोखा से जो भी संपत्ति आती है, जो भी आशीष आती है ना, वो कभी घटती नहीं है, वो कभी कमती नहीं है, बल्कि आपके पुरखा दर पुरखा जो भी आपके 100 पुरखा आएगा वो खाते रहेगा। परमेश्वर ने देखा है, जब आप जाएंगे, याकूब के वंशज जब कनान से मिस्र में आ गया था, 430 साल तक मिस्र की गुलामी किया, फिर भी परमेश्वर ने नहीं भूला उसके वंशज को और उस पे चित लगाए रहा, और उसने मोजेस को भेजा है और मिस्र से इस्राएली को कनान लेके आया है। नहीं भूलता है परमेश्वर। यदि आप परमेश्वर के नज़र में धर्मी है ना, आपके 100 वंश भी आएगा ना, परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि परमेश्वर शुरू है, परमेश्वर अंत है, वही सब कुछ है और वही सब कुछ चलाता है। ये सारे संसार का वैभव, ऑनर, शक्ति जो भी आपके पास है ना, वो सारा कुछ परमेश्वर का ही है। उसी के हाथ से सब कुछ आता है और वही सब कुछ बनाता है, वही सबको चलाता है, वही सबको जिंदा रखता है, वही सबको मारता है। इसीलिए हमेशा परमेश्वर के रास्ते पे चले, अपने बच्चे को परमेश्वर के वचन सुनाएं, अपने बच्चे को परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करें। थक हार के बैठ मत जाए, वेक अप, उठे। बच्चे नहीं मान रहा है, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, संग तेरे, परमेश्वर के संग चलता रहूंगा, मेहनत करूंगा। जब तक मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे नहीं आ जाएंगे, मैं एली की तरह नहीं बैठूंगा, छोड़ नहीं दूंगा उसे, बल्कि मैं उसे हमेशा रास्ते पे, सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करता रहूंगा। और तब तक नहीं हार मानूंगा जब तक मेरे बच्चे परमेश्वर के रास्ते पे चलना शुरू नहीं करते। और परमेश्वर उसे ब्लेसिंग देगा, हमारे फैमिली की ब्लेस्ड करेगा और आगे ही आगे बढ़ाता रहेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। आप परमेश्वर के वचन पे चले, अपने बच्चे को भी प्रेरित करें परमेश्वर के संग चलने के लिए। परमेश्वर आपके परिवार को आशीषित करेगा। आमीन।